सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर उसको मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि नेचुरल के 4 भागों मैंने अलग किया था उसका। अभी जो है हम वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट टर्म्स वन बाय वन। सो काइंडली पे अटेंशन and if you are happy with me then please subscribe my channel. This is my first attempt, okay? And also press the bell icon so that you can get latest notification of my videos, okay? Thank you. So let's start. The first was level of development. resources का जो classification हम लोगों ने किया था उसका पहला है कि level on the basis of development, on the basis of development, okay? On the basis of development या on the level of development, okay? On the level of development, ये बात बराबर है। इसका पहला हो जाएगा आपको एक्चुअल एंड सेकेंड हो जाएगा पोटेंशियल, ओके? फर्स्ट जो होगा actual resource and second is potential resource. Actual resource is resource where the quality of resource is known. जब हम resource के quality को जानते हैं तो ये हमारा actual resource होता है, okay? When the quality and quantity of resource is unknown and we have nothing the more information about that, then this resource is potential resource. और इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे यूज के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास होते नहीं है तो फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इसको कंजर्व करके रखते हैं और इसका इस्तेमाल भी हम आगे करते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्स वेयर द, फिर से एक्चुअल रिसोर्स वेयर द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉन एंड पोटेंशियल रिसोर्स वेयर द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स इज अननोन एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स इज अननोन, तो वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स होता है। और दूसरे बात, जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे चलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो इसके भी 2 काइंड्स हो गए। फर्स्ट हो गया आपका बायोटिक और सेकेंड हो गया ए बायोटिक। नहीं, सो मैं यहां पर एक्सप्लेन करते नहीं जा रहा हूं, आप मेरी बात आप सुने, याद हो जाएगा आई एम श्योर कि ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन पे अगर हम बात करेंगे तो देयर आर 2 काइंड, फर्स्ट बायोटिक एंड सेकेंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, सिंपल वे, बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सब बायोटिक होगा, ओके? एंड एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक में हम देख सकते हैं कि हम यहां पर बोले थे कि बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स। हम इसको आराम से बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज विच कॉन्टेन लाइफ। ऑन द अदर हैंड रिसोर्सेज विच कॉन्टेन लाइफ, नहीं, ऐसा रिसोर्स जिसमें जीवन हो वो क्या होगा? बायोटिक होगा। आप, हम सभी, प्लांट्स, ये फॉरेस्ट इसमें आ जाएंगे। और एबायोटिक रिसोर्सेज विच कॉन्टेन नॉन लिविंग थिंग्स, इसका सीधा उल्टा होता है। तो एबायोटिक जो होगा इसमें हो जाएगा रिसोर्सेज विच कॉन्टेन नॉन लिविंग थिंग्स, ओके? सो इसमें रॉक्स, मिनरल्स आ जाएंगे। नहीं, तो आपको बताना है सॉइल। सॉइल क्या है ये मैंने आपके लिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये मैं जो क्वेश्चन जो दिया है अभी उसको आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, ओके? धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने देख लिया कि एक बार और रिवीजन हम अगर हम करना चाहें तो एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल व्हेन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स इज नोन एंड पोटेंशियल व्हेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स इज अननोन, ओके? एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक मीन्स resources that have which contain, okay, life,
रिसोर्सेज विच कंटेन लाइफ, इट्स मीन सिंपल वे हम बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स, एंड रिसोर्सेज विच कंटेन नो लाइफ, जिसमें जीवन नहीं होता है, वो आपका एबायोटिक होता है। ठीक है, अब अगर हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसका पहला हो जाएगा रीन्यूएबल, एंड सेकेंड हो जाएगा नॉन रीन्यूएबल। ओके, फर्स्ट रीन्यूएबल एंड सेकेंड नॉन रीन्यूएबल। तो इसमें जब हम देखेंगे तो हमें स्पष्ट पता चलेगा कि रीन्यूएबल मीन्स जिसको हम फिर से बना सकते हैं, वो हमारा रीन्यूएबल होता है। एंड रीन्यूएबल क्या होता है, जिसको एक बार अगर ये कंसेप्ट हो गया, एक बार ये समाप्त हो गया, तो फिर इसको हम बना नहीं सकते हैं। तो जैसे रीन्यूएबल जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, नहीं, और जो एक बार समाप्त हो गया फिर नहीं बनने वाला है, जैसे कि कोयला, मिनरल्स, etc। तो वन मोर थिंग जो आप जान ले कि अकॉर्डिंग टू माय व्यू कि, और आपको भी जानना है, कोल एंड पेट्रोलियम्स, क्रूड ऑयल्स, ये सब रीन्यूएबल है। लेकिन आप पढ़ते हुए आ रहे हो ये सब नॉन रीन्यूएबल है, एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर ये मिलेगा नहीं। हाँ, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द प्रोसेस थ्रू विच वी गेट दीज आइटम्स लाइक कोल एंड मिनरल्स एंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इसका बच्चों इसका बनने का प्रोसेस इतना ना स्लो है कि आप इसको नहीं के बराबर मान लो, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ईयर टू बी फॉर्म्ड, बनने में या लाखों हजारों समय लेता है, सालों का, तो उसको हम नहीं के बराबर ही मानेंगे। इसलिए है कि जब हम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है कि हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। ओके, तो ये है कि रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, नहीं, रीन्यूएबल जिसका इस्तेमाल हम करेंगे वो खत्म होगा फिर आएगा, जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, एंड नॉन रीन्यूएबल जिसके एक बार हम खत्म कर देते फिर से वापस मिलने वाला हमको नहीं है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो दो थे, एक थे यूबिक्विटियस एंड दूसरा था लोकलाइज्ड। यूबिक्विटियस फर्स्ट एंड सेकेंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटियस में हो जाता है कि मिनरल्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर, मिनरल्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर, वो आपका यूबिक्विटियस हो जाएगा। एंड लोकलाइज्ड, मिनरल्स दैट आर फाउंड इन ए पार्टिकुलर प्लेस, ऐसा मिनरल जो एक पार्टिकुलर प्लेस, एक सर्टेन प्लेस में पाया जाता है, वो लोकलाइज्ड होता है। और यूबिक्विटियस जो हो गया, जो हमेशा हर जगह आपको मिलता है, वो आपका यूबिक्विटियस हो गया, राइट। तो इसका हम थोड़ा सा रिवीजन एक बार कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को जहां छूट गया होगा वो आप देख लीजिएगा कि काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो हैं इनमें अब हम यहाँ सीधा लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं। सो वन मोर थिंग, आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए क्लास टाइप टचिंग सो दैट यू कैन नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये लगे कि आप क्लास से बाहर है। सो आई एम एक्सप्रेसिंग इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड मैं अपने एज यूजुअल तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि जहां भी ऐसी वाली बात होगी कि ये चीज हमको समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, मैं उसको खुद एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरा तरीका रहा है। बस थोड़ा सा कोऑपरेशन की भी आवश्यकता है कि इफ यू आर सेटिस्फाइड विद मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला था हमारा क्या, actual resource when the quality of resource is known, actual resource। सेकेंड था हमारा potential when the quality and quantity of resource is not known, potential resource। उसके बाद हमारा आया थर्ड में biotic, resources that has life, okay, means living things। उसके बाद आया abiotic,
रिसोर्सेज दैट हैव नो लाइफ, जिसमें जीवन नहीं होता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद आया था हमारा यस रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, दैट कैन बी रीन्यू अगेन एंड अगेन, जिसको हम नया कर सकते हैं लगातार। उसके बाद आया था नॉन रीन्यूएबल, दैट कैन नॉट बी रीन्यू अगेन, नहीं, जिसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैंने पेट्रोल और कुछ का एग्जांपल देकर के आपको बताया था कि वो रिन्यूएबल है, लेकिन इतना ना स्लो प्रोसेस से मिलता है कि फिर उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वाज नहीं 1 2 3 4 5 6 एंड 7th नंबर वाज यूबिक्विटियस मीन्स रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता है, जैसे लाइक एयर, नहीं। एंड 8th वाज लोकलाइज्ड, resources that are found in a certain place is localized resource. Okay, one more thing, आप जब रिन्यूएबल देखोगे, रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में जब आप जानेंगे, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस। रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में जब आप देखेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स, इसके बारे में जब आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि रिन्यूएबल रिसोर्स, नहीं, इससे पहले हम लोगों ने इस पे बात किया है कि ऐसा रिसोर्स है जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो इसमें एक हो गया कंटिन्यूअस और फ्लो, ओके। एक हो जाएगा बायोलॉजिकल, these two terms. The first is continuous or flow and second is biological. Okay, so continuous and flow means wind and air, okay, and biological term means this is biological means natural vegetation and wildlife, these two terms किसमें, बायोलॉजिकल में, ओके। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स व्हाट, फॉरेस्ट। अच्छा, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, नहीं, वेजिटेशन दैट इज, नेचुरल वेजिटेशन इज ए टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट इज विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो होता है बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के, बिना किसी मानव के मतलब उसमें इंटरफेयर करने के बिना जो होगा वो आपका नेचुरल वेजिटेशन होता है। ये बायोलॉजिकल टर्म में आता है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ओके, एंड यू नो अबाउट द वाइल्ड लाइफ, ओके। सो दिस इज ए natural resources, okay. If you are happy, satisfied with me, then please like my channel and press the bell icon also, so that you can get latest information. And as you know that I am sharing my video after a long time, because this time situation is in zigzag position, and every schools and educational institutions are closed, so I am trying to reach you all. Thank you and have a good day.